with the total time of 6 minutes and 2 seconds और जिन पे कोई पेनल्टी नहीं लगी है वो है मन्नत और आचमन, यानी कि नंबर 2 पर है दीपांकना और यश with the total time of 6 minutes and 35 seconds. Congratulations मन्नत और आचमन, आपका रिलेशनशिप तो वैसे भी ब्यूटीफुल लग ही रहा था, आज आप फाइनली ब्यूटीफुल रूम में जा भी रहे हैं और साथ ही में आपको मिलेगा एक एडवांटेज जो सही वक्त पर मैं बता दूंगी। तो हमारे यहाँ पर टोटल कितने रूम्स है गाइस? 4 एक ब्यूटीफुल और 4 ब्रोकन रूम्स और फिलहाल यहाँ पर कितने कपल्स हैं? 6। इसका मतलब जो 6th नंबर वाला कपल आया है ECG पे उससे आज अनफॉर्चुनेटली लिविंग रूम में रहना पड़ेगा। बेटर, ठीक है यार, निखिल इतना सैड नहीं होना है। कौन सा है? मैं तो मजे ले रहा हूं। Can I use your washroom? तो इस लव की जर्नी में आप लोग धीरे धीरे करके काफी आगे बढ़ रहे हैं और मुझे कम से कम वो 2-3 कपल्स दिख रहे हैं जिनका रोका हो सकता है टुवर्ड्स द एंड। ये आप सभी का सेकंड चांस है। मेक श्योर दैट यू गाइज मेक द मोस्ट ऑफ इट। I'll see you guys soon. Hopefully मुझे बहुत 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 सारा प्यार दिखेगा बाकी सारे कपल्स में। बाय बाय। Love you guys. Bye. सबके मुंह पे चमका। आजा लिटिल कैप्टन। तुम्हें पता है शक्ल किसकी देखने लायक थी? हमारे बगल वाले कपल की। उनका सारा थंडर स्टील कर लिया तुमने। Not even kidding. Because ideally that was the only couple which was left. जिसके पास पूरी अटेंशन और ये सब जा रही थी। जब से तुम लोगों ने ये किया है, ट्रस्ट मी। Welcome home. यार इसी में ठंड लग जाएगी तेरे को कुछ। Oh, there's a cute little reading corner, love seat sort of situation. कम से कम ये एक ऐसा कमरा है जिसके अंदर जो दिल शुरू से लगा था वो अभी तक वही है। वो अभी तक लगा हुआ है। ये कमरा हमारे प्यार का प्रतीक प्रतीक है। ये कमरा हम जब हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी, रोका हो जाएगा, तो हम इस कमरे के जितने भी सामान है उसको साथ लेके जाएंगे और हमारे घर में लगाएंगे। She is very nice, supportive है, understanding है, सब है। रोमांटिकली वो आ नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। मैं 2 दिन से मतलब कल से कोशिश कर रहा हूँ कि बात करूँ, जानूँ, समझूँ, हो नहीं रहा। मैं अंदर से बड़ी कल से सोच रहा था, ये बात रोकी हुई थी मैंने, कोशिश कर रहा था। मेरे को नहीं लगता रोमांटिकली है कुछ। मुझे एक बात था ना, बिल्कुल सच, ऐसा कुछ है जो मुझे पता होना चाहिए और मुझे नहीं पता। पागल है क्या? शो से बाहर लाइफ में कोई है? अच्छा, शो से बाहर कोई होता तो मैं यहाँ होती और कोई मुझे आने देता। मैं कंफर्म कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि ऐसा है, क्योंकि मेरे को किसी ने बहुत कन्विक्शन से कहा है कि 100% है। और उनकी बात भी हुई थी और उन्होंने बात करते हुए भी देखा है। मैं बता रही हूँ, वो कौन कह रहा होगा? कोई लड़की ही कह रही होगी तुम्हें, जितना मुझे मालूम है। अच्छा आप बताओ किसने कही होगी मेरे को? मुझे ऐसा लगता है किसने कही होगी। तो लड़के अगर मैं देखूँ, यशपाल। नहीं तो यशपाल क्यों कहेगा? क्योंकि यशपाल, जो मैं तुझे बताऊंगी, यशपाल शायद जानता होगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि मेरा एक दोस्त है बाहर जो मेरे ब्रेकअप के बाद बना था। बस उसके बारे में भी मैंने लोगों को बताया था, अभी मैंने तुझे नहीं बताया। तो ये दोस्त कौन है आपका? कि कब बना, कैसे बना, कुछ मेरे को नहीं। तो मैं बताऊंगी तुमको, जस्ट कि अभी मेरा ब्रेकअप का मैंने बताया तुमको, और मैं एक ही दिन में सारी बताऊंगी नहीं। वो तो आप कह रहे थे कि कोई है ही नहीं, बट आप कह रहे हो लड़का तो है। अरे लड़का तो है नहीं भाई, दोस्त है मेरा, उसके बारे में मैंने जिक्र किया था और शायद उस चीज को लेके वो तुझे बता रहा है कि वो उसका बंदा है। बस इतनी सी बात है। अब मैं तुझे, अच्छा ऐसा होता तो मैं यही नहीं बोलती। वो लड़का कौन है भैया? मेरे को लड़का बता दो। तुझे किसी का वो लड़का कौन है, क्या लगता है, क्या रिश्ता है? दोस्त है भाई, मैं बात हो रही है। हम लोग ट्रिप पे मिले थे, हम लोग दोस्त हैं बहुत अच्छे। सिर्फ दोस्त? हाँ, तो फिर मैंने हाँ जस्ट फ्रेंड। कोई रिलेशनशिप नहीं? मैं नहीं करती ये सब, मैं सिचुएशनशिप नहीं निभाती। नहीं करते हैं। फिर ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? फिर हमारा क्या चल रहा है? अरे कोई मैं ये सब नहीं करती हूँ, मतलब सिचुएशनशिप और ये सब नहीं करती हूँ, ठीक है? बिकॉज मैं
गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी हूँ, मेरा कोई मेल दोस्त नहीं है, मेरा कभी कोई नहीं बना, मेरा बॉयफ्रेंड था, उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गई, मुंबई शिफ्ट होने के बाद मेरे को कोई ऐसा दोस्त मिला ही नहीं। हाँ, मैंने उससे ही बातें की बहुत सारी, यही सब बातें हैं जो मैं तुझे बता रही हूँ, बता दे रही, सुन ले, मेरे पे रात तक का टाइम नहीं। अब मैंने बता दिया, यही है, वहाँ पे मुझे मिला, वहाँ मेरी अच्छी बात हुई उससे, सारी चीज़ें। उसके बाद मेरा ब्रेकअप हुआ, ठीक है? पहले वो लड़का मिला, हाँ, उसके बाद ब्रेकअप हुआ। वो आपका दोस्त बना, हाँ फिर आपका ब्रेकअप हुआ। हाँ इंटरेस्टिंग, ओके। यस, तो मैंने बता दिया तुमको, ठीक है? तो और फिर प्लस मैं उस लड़के का क्या रोल था ब्रेकअप में? उस लड़के का सच कोई रोल नहीं था, बट मेरे को ये था कि हाँ यार ठीक है, मतलब मेरे को अपने बॉयफ्रेंड से थोड़ा सा मतलब वो हो गया था, मैं जो मैंने बताया कि मैं उस चीज़ के लिए गिल्टी भी करती हूँ, मतलब मैं वो तो आपने बताया कि 6-7 साल का था, फिर ये लड़का मिला और फिर ये ब्रेकअप हो गया। मैं अपने बंदे से बोर हो चुकी थी बेसिकली, सारी चीज़ों को लेके, और मैं हर चीज़ ऐसे क्लियर करके बार बार नहीं बोल सकती। क्लियर करना पड़ेगा यार, रोके की बात है। देखो मैं तो क्लियर कर दिया तुमको, क्लियर वैसे कर सारी करके चीज़ें। बोलने में देखो ये हाँ, अगर रोके मेरे की बारे बात में है, रोके की बात है। अगर मेरे बारे में आपने ये बात सुनी होती, इस टाइम गुस्सा करने वाली बात नहीं है ना, चिल्लाने वाली बात है। अगर मेरे बारे में कोई बात बोलता तो भी तुम आपको जितनी इतनी बात बताते हो उतनी सुनती। तो यही तो मेरे को जानना है कि इस लड़के का क्या हाथ था आपके रिलेशनशिप के ब्रेकअप के अंदर, क्योंकि जब भी आया उसके बाद ब्रेकअप हो गया, तो कुछ तो रोल होगा ना इसका, और कुछ तो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होगा। कोई रीजन नहीं था, जस्ट वो मेरा फ्रेंड है। यार आपको जब शांति से बात करनी है बात करना, चिल्ला के बात मत करो, इसका मेरा दिमाग पहले घूम रखा था। मेरे को क्या हो गया? सैड हो गया बेचारा, झगड़े हो गए इसके मैंने तो बोला ही था पहली बार जिंदगी अरे में। मेरे को झगड़ा वगड़ा करना घंटा पसंद नहीं है किसी के साथ यार, नॉर्मल बात करता हूँ, आराम से बैठ के बात करता हूँ, तो मेरे साथ आराम से बैठ के बात करूँ, ना चिल्लाओ मेरे ऊपर। और जो मैं बात पूछ रहा हूँ बार बार 10 बार एक सवाल पूछ रहा हूँ, तो मेरे को उसका जवाब चाहिए ना, मेरे को सर्कल नहीं चाहिए यार। ठीक है, शुरू में जो हुआ हुआ, उसके बाद से आप लोगों को सबको पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, नहीं होती यार। ठीक है, शायद बता देगी, थोड़ा वेट कर जा। क्या यही बोलूं सोच और? रहा हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा मैं तो पूछ प्रश्न क्या है, नहीं मैं ही बता दूंगी वो तो। हाँ मतलब मुझे तो लगता है वही है जो हम जानते हैं और हमें पता है। क्या आप लोगों को क्या पता। उसके बाहर वाला बंदा, ये बात सामने आ गई है क्या? अरे ये कैसे फिर आ सकते हैं भाई, ये तो धोखा बहुत तगड़ा है। तो रोका है धोखा भैया। She just came for the ये show. तो रोका हो ही नहीं सकता ना फिर, ये क्या? उसका पहला शो है ना, तो उसने अपॉर्चुनिटी बस ले ली, जो भी हो। I'm not here to make a fool of myself then. यूं ना फिर यहाँ पे आया हूँ तो भैया That's what Fake we it till you said. make it किया भाई। That's what we said, but you take a clarity because obviously हम दावा करके नहीं बोल सकते कि ये true है। यही तो बात थी ना अब तक, मैंने किसी का नाम नहीं लिया ना, बहुत तीखी सुई है भाई। उसने ही बोल दिया कि यशपाल ने ना बताया। Some things there टीवी पे। निखिल एंड देवांशी, आप दोनों अभी एस्ट्रो योगी बोथ यूज कर सकते हैं। नाइस। Thank you. Up to you. चलिए शुरू करते हैं। बिना किसी बीप के। ओके। हेलो। हाय। हमें आपसे कुछ सवाल करने थे अपने बारे में। तो हमें ये जानना था कि हमारा बॉन्ड जो इतना स्ट्रांग हुआ है वो ऐसे ही थ्रू आउट चलता रहेगा, या फिर प्रॉब्लम आएगी, या फिर कंपैटिबिलिटी इशू आएगा, क्या जर्नी रहेगी हमारी? आप प्लीज आप दोनों का नाम बताइए। निखिल मलिक। आपका नाम मैम? देवांशी शर्मा। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका बॉन्ड जैसा है वैसे ही बरकरार रहने वाला है। कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिलेशन है ब्लेसिंग के तौर पर आप दोनों को मिला है, तरीके से लेकर चल सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफी फिट और भाग्यशाली हैं। ठीक है। अभी मेरे को ये जानना है कि हमारे रोके में कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा हो सकता है, कोई चांसेस है, या फिर सब बहुत स्मूथली जाएगा, या वो हो सकता है या वो नहीं हो सकता? सारी चीजें स्मूथ रहने वाली हैं। सारी चीजें स्मूथ रहने वाली है। अरे Oh my God. थैंक यू, भगवान की कृपा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक जी, यू, थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank you so करके। much. बाय। थैंक यू। गुड नाइट। वाह भी वाह, बधाई वाह भी हो। वाह, लाडली, वाह भी वाह। पहली याद हमारी योगी से परमिशन लेने के बाद। वाह। थैंक यू एस्ट्रो योगी एंड एंगेज्ड। मैंने तुझे बताया कि जस्ट हम लोग किसी ना जगह पर मिले, शूट पर मिले,
और उसके बाद मैंने उससे बातें की, मेरे बॉयफ्रेंड को पता लगा, मैंने बॉयफ्रेंड से अपना ब्रेकअप किया और मैं ब्रेकअप करना भी चाह रही थी। तो मैं ऐसा क्या हो गया कि बॉयफ्रेंड को क्या पता चल गया? मतलब बॉयफ्रेंड इनसिक्योर था? हाँ, सिर्फ हो गया था। क्या बोल रहा था? एक सेकेंड, तुम मेरे से पूरा एक वो पूछ रहे हो एग्जैक्टली कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि क्या हुआ था, एक एक पॉइंट छोटी छोटी बातें कैसे बताऊं मैं तुम्हें, क्यों बताऊं मैं? कोई एक बात बताओ। हमारा रिलेशनशिप चल रहा है और अगर और मैं ये बता रही हूँ तुम्हें सिंपल एज दैट कि मेरा जो मेरा दोस्त है उससे मेरा कोई रिलेशन है ही नहीं, वो मेरा दोस्त है, इतना ही है। तुम्हें किसी ने आके बताया देव, मैं तुमसे बहुत प्यार से बात कर रही हूँ, लास्ट बार बात कर रही हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ लास्ट बार, क्योंकि मेरे से ज्यादा किसी को ऐसे बोला नहीं जाता सेम ही चीज। किसी हूँ क्या मैं? किसी को नहीं, तुमको ही बजा रही हूँ। किसी नहीं हूँ मैं, मेरे को किसी मत बोलो और मेरे को ऐसी चीजों से डिनोट मत कीजिए। मैं यहाँ पे पागल नहीं हूँ जो मैं आपका हर जगह सपोर्ट लेता हूँ, कोई बोलता है तो मैं भी पागल नहीं हूँ। मैं भी पागल नहीं हूँ और मैं तो आप बना रहे हैं ना? क्या बना रही हूँ? क्योंकि आप मेरे को कह रहे हो कि मैं नहीं बताती क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस लिए हुआ। अरे भाई मेरे को, अरे मेरे माँ बाप आएंगे यहाँ पे मिलने के लिए, तुमसे उन्हें क्या? मेरे माँ बाप भी तो आएंगे ना यार। उनसे पूछूं मैं कि लड़की आपकी ये बोल रही थी कि मैं तो बताऊंगी नहीं कि क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है, वो कहेंगे कि ठीक है। अगर मेरा कोई रिलेशनशिप होता, अगर मेरी यहाँ पे कोई आपको बोलता कि इसकी एक लड़की बाहर दोस्त है, मुझसे नहीं पूछते ना, तो बस ये पूछते कि भाई सिर्फ इतना पूछते, मैं बोल देता कि हाँ नहीं है, बस इतनी बात होती। हाँ तो नहीं है, इतना ही बताता। इतनी बात। और अगर मैं बोल देता कि है, फिर उसके बाद कुछ ना पूछते, उसके बाद पूछती ना, तो फिर मैं क्या पूछ रहा हूँ? तो फिर क्यों बोलूं? अब तुम्हारा है ना दोस्त, दोस्त है ना मेरा यार। तो तुम खुद ही तो कह रहे दोस्त से ज्यादा मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि मेरे को ये बता दो कि अगर कोई दिक्कत थी नहीं, कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही ऐसा था कि वो इतना इनसिक्योर था, कि वो इतना था कि उसको कोई बात चुभ गई, क्या बात चुभ गई उसने कभी तो बताया होगा कि मेरे को ये बात चुभती है। मैंने तो नहीं बताना चाह रही हूँ यार कैमरे पे, बस इतनी सी बात थी, पर मैं तुझे बता दे रही हूँ क्योंकि मैं को तेरे से नहीं तोड़ना। चल ठीक है तो बताओ ना, मेरे को तो बताओगे। मेरे साथ तो रोका करना है। अरे तो तुम्हें रोके के बाद बताती ना यार, तो तुम मुझसे इतने तक का वेट ही नहीं कर रहे हो यार। मैं रोके तक का वेट नहीं। तुम्हें तो मेरे पे शक है ना, तुम इतनी जल्दी इनकी बातों में आ गए, मेरे को वो चीजें इफेक्ट कर रही हैं। अगर मैं इनकी बातों में होता था, अगर मेरे को बात कल रात पता चली थी ना, तो आज मैं तुमसे पूछ चुका होता। तो तुमने मुझे आज पूछी, इसलिए मेरे को लगा कि तुम यश ने तुम्हें ऐसे मेरे ऊपर बात ऐसा है, बाद। ये जो मैनिपुलेशन वाली बात आप मेरे ऊपर ही दोबारा डालो, मेरे ऊपर बात मत डालो। बात अभी भी नहीं बताई, बात फिर बीच में रोक दी। बात बताओ, बात मत घुमाओ। बात करते करते ही मेरे को बात बताओ। इजीली मान गए। मेरे को इजीली मानने वाली बात ही नहीं है। आपने अपने खुद मुंह से बोला कि आपका ब्रेकअप हुआ उस लड़के की वजह से। मेरे उस लड़के की वजह से नहीं हुआ। तो आप भी तो कहा। मैंने बोला कि हाँ मैसेजेस देखे थे उसने, तो उसने बोला, मैंने क्या देखी थी? कि हाँ भाई ठीक है। क्या देखी थी? ऐसा कुछ ऐसा बहुत ही ऐसा मैसेज था। जस्ट बेब करके बात हो रही थी, जस्ट बेबी करके बात हो रही थी। तो वो आपको बेबी बोल रहा था? हाँ मतलब बेबी के मस्त लग रहा है, ऐसे करके बात थी। ठीक है, यही बात थी। ठीक है, इतनी सी मम्मी कसम यही बात थी। बोल दिया ठीक है, मैंने बताया कि सॉफ्ट कॉर्नर आया था। हाँ मैंने बताया, फिर बॉयफ्रेंड ने पढ़ लिया। ठीक है, उसको बहुत बुरा लगा, 2-3 दिन तक ये ड्रामा चलता रहा और उसके बाद फिर वो थोड़ा वैसा हो गया, थोड़ा साइको, और थोड़ा मैं समझ सकती हूँ इतने रिलेशन के बाद कुछ ऐसा होता है तो इंसान हो जाता है। वो शक कर रहा है, वो कर रहा है, तो मेरे को वो पसंद नहीं आया क्योंकि कभी हुआ ही नहीं था और ऐसा मैं नहीं दिखाना चाहती। और सेम चीज़ यही थी कि मैंने जो उस बंदे को पहले बताया ही नहीं था मेरा बॉयफ्रेंड, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड सोशल मीडिया पे नहीं था। तो आपने उस लड़के को ये बताया नहीं कि आपका बॉयफ्रेंड है? पर मैंने उसको बाद में बता चुकी थी, जब मेरा ब्रेकअप होने वाला था ना, उससे पहले ही मैं उसको बता चुकी थी मेरा बॉयफ्रेंड है, और वो बेब वाली बात से पहले बता चुकी थी मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर मैं बोलूं कि मेरे को ये बेबी बोलने वाले फ्रेंड पसंद नहीं है, फिर तो मेरी बेबी वाली करके बात होती ही नहीं, उस समय हुई थी तो मैंने कह दी। और जस्ट हमारी लाइन में तुझे भी पता है, नॉर्मल मिलते हैं, हक करते हैं, वो करते हैं, तो तुझे तो ये सब पता ही है। यहाँ बेबी हर कोई दूसरा नॉर्मल बोलता है। इस गेम में तो तू बेबी क्या छोड़, तू कुछ भी मत छोड़, ऐसे यहाँ पे बहुत सी चीजें हो रही हैं। ठीक है, अभी तो इस गेम की छोड़ दे। और मैं इस गेम की, कोई गेम थोड़ी चल रही है, गेम तो उनके साथ है, आपस में थोड़ी गेम है। हमारे बीच में गेम नहीं है, इसीलिए ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। क्लियर हो रही हैं। हाँ, इसलिए क्लियर हो रही हैं, नहीं तो मैं करती भी नहीं क्लियर। हमारी चीज में क्लियर इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे सिर्फ गेम का नहीं है, और लोगों का है गेम का यार, हमारे में थोड़ी है। और मैं ये बात तुझे नहीं बताती, मैं ये बातें बतानी ही नहीं चाहती हूँ सामने, इसलिए ना कि कहते हैं मेरे को तुझसे रखना नहीं है, या मैं तेरे से फेक कर रही हूँ, या सच में मेरा कोई बाहर में है, या वो मेरा सच में है। बस इसलिए कि मैं ये चीजें सामने नहीं लाती हूँ, सामने नहीं लाना चाहती यार, ऐसे फ्रंट ऑफ सबके सामने। बस मेरा ये है, तू इस चीज को नहीं समझा यार, तुझे ये भी तो फर्क पड़ना चाहिए कि मैं ये चीजें बताते हुए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इतना समझ लेता। बस मेरे को बताना नहीं था ये सब चीजें, मेरे को बुरा लगता है,
मेरे को बुरा लगता है कहीं ना कहीं कि मैंने बेबी बोला तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, उसका बहाना था। मैं ये बात नहीं बताना चाहती किसी को यार, मैं अपने घर में भी नहीं बताना चाहती ये बात है, किसी को नहीं बताना चाहती, लेकिन अभी जाएंगी सबके सामने, इतना ही समझ लेता, सब बता देती मैं तेरे को कि ये बात आप मेरे को बताना नहीं चाहता था। यार शो में आने के बाद मैं सबको ये चीजें बताती हूँ, क्यों बताऊँ मैं यार, ये मेरी लाइफ है यार। 3 दिन में मैंने तुझे सिलेक्ट किया तो यार ये थोड़ी ना कि 3 दिन तुझे क्या लगता है अगर रोका करने के बाद हमारे बीच में कुछ क्लैश होता तो क्या हम रोका कर लिए इसलिए क्या भी हम छोड़ते नहीं एक दूसरे को, या फिर हमारे बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती? मैं रोका करने के बाद बताती तुझको। छोड़ बाकी क्या, अभी तो मैं कुछ नहीं कह रही, अब मैं कुछ नहीं कह रही, अभी तेरा कॉल है, तू क्या सोच रहा है, तेरे माइंड में कितने कंफ्यूजन आए कितनी है, ये इतनी ही बात है। अब मैंने कुछ छुपाया नहीं है, अब मैंने तो बता ही दिया, सब तो छुपाऊंगी क्या। बाकी ठीक है जो तेरे को लगता है। क्या करेगा बंद करके? निकलने दूंगा। बाहर नहीं निकलने देगा। बचाओ बचाओ। चलिए। आज रोया तू? रोना तो क्यों था यार, बस इसमें रोने वाली कोई बात नहीं थी, क्लैरिटी चाहिए थी, वो मिल गई। अब मैं तो सिर्फ तेरे को मेरा ट्रस्ट दे सकता हूँ यार इस सिचुएशन में। अच्छी तो मेरे को लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। तूने सॉरी नहीं बोला मेरे को अब तक, इतनी गंदी बातें बोले तो तूने मेरे को उसके लिए है। मैं सॉरी क्यों बोलूं, मैंने कोई गंदी बात नहीं बोला। क्यों? भाड़ में जा क्या होता? भाड़ में तो ये कि अगर तू मेरे से नहीं है तो तू भाड़ में जाएगा। भाड़ में जा क्या होता? मुझे बात नहीं करती, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस सॉरी नहीं बोलती ना मैं। क्यों? अगर मैं तुझे प्यार में चिल्ला सकती हूँ तो मैं तुझे गुस्से में भी चिल्ला सकती हूँ, और तुझे प्यार वाला चिल्लाना बुरा नहीं लग रहा तो गुस्से वाला क्यों लग रहा है? अगर तुझे बुरा ही लगता है गुस्सा से सुनना तो तू प्यार वाले को भी बुरा मान। ना फेयर इज फेयर ना। आप अगर बंदे को पसंद कर रहे हो तो प्यार में पसंद कर रहे हो, गुस्से में नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या पसंद कर रहे हो? बोल। चुप हो गया मैं, अब मेरे को भी जवाब ही नहीं बचाया अभी, तो मैं क्या बोलूँ? सॉरी क्या बोलूँ? सॉरी बोलना है मेरे को। देख सॉरी कि मैं तुझ पर चिल्लाई, सॉरी कि तुझे कुछ बुरा लगा हो तो जो मुझे नहीं पता, ठीक है? सॉरी जो मुझे पता है तो तुझे बुरा लगा, हर चीज़ के लिए सॉरी, एंड आई एम रियली सॉरी अगेन कि मैं तुझे फिर से चिल्ला सकती हूँ। कोई भी नहीं है। तेरे बिना जिंदगी से खड़ा हो, सो लिया बहुत, चल। अच्छी है ना? बढ़िया, आप बताओ। बन गया कनेक्शन? नहीं बना। ओए यार ब्यूटीफुल रूम की कहानी सुननी है। हेलो। What's your name? उपनीत। Sorry? उपनीत। हाँ जी। Oh, wow, that's nice. She knows everything about me. आओ ना। आओ ना साथ में। मैं आ जाती हूँ। हाय गाइस, माय नेम इज उपनीत कौर, मैं मथुरा से हूँ। मैं डांसर और कंटेंट क्रिएटर हूँ। मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रिंसेस ट्रीटमेंट हो, नेचर बहुत प्यारा हो,
मेरा एक रिलेशनशिप था जो कि सिर्फ 3 या 4 महीने का ही था, जिसने मेरे को इस फेज से बाहर निकाला था। मेरे को वो लड़का 2 साल से पसंद है। बाहर तो हम लोगों को टाइम नहीं मिलता प्यार व्यार करने का, बट यार 24 आवर्स उसी के साथ रहना, तो वो जो अट्रैक्शंस वगैरह होती है ना, वो उससे मिल जाएगी। पर मुझे पता है तू यहाँ पे भी किसी और के साथ कनेक्शन बनाने आया है, पर टेंशन मतलब मैं आ गई ना, किसी और के साथ कनेक्शन भी नहीं बना दूंगी। मैं आ रही हूँ एंगेज 2 में बिंदास वाइब्स लेकर और बबली सोल लेकर, और अपने प्रिंस चार्मिंग को घर तो घर में लेके ही जाऊंगी। मेरे भी बेस्ट फ्रेंड्स को भेज दो यार। तू एक काम कर, तू आज मेरे साथ रहियो, कल मेरे लिए लड़की भेजेंगे लोग। जिस के साथ तू है उसका लड़की भी दे रहे हैं। ये एक्चुअली में मेरे पंडित ने बोला भी था कि भाई तुम लड़कों के लिए बहुत लकी हो। इतना लकी नहीं हो ना कि भाई मुझे ही मेरा लौंडा ना मिले। मैं कहूँ गाना बज रहा है बढ़िया लड़की है भाई, बहुत बढ़िया लड़की है। सीरियसली बता रही हूँ, जिसके बाद सबको उनका ऐसा लग रहा है प्यार ही मिलता जा रहा है भाई। बस आज मेरी बारी, आज मेरा नंबर लगा दे। अब मैंने अपना किसी और को दी। वाओ, कल विश्वजीत के साथ मैंने टास्क किया, तो उसको छोड़ के मैं इसके पास आई कि भाई ये ठीक है, और क्या फायदा हुआ? और यहाँ इसकी बेस्ट फ्रेंड आ गई। अब बेस्ट फ्रेंड है, प्यार थोड़ी है उसको, यहाँ तो रोका ढूंढना ही होगी ना वो। वैसे तो देव करण और हिमांशी की दिक्कत है, और तुम हिमांशी जैसी थोड़ी सी दिखती हो। बेस्ट फ्रेंड रोक के रखते हैं बस अपने आप को। जैसे मेरा हिमांशी के साथ था, इसका मेरे साथ है। मुझे लगा ही क्या मैं नहीं समझी। जैसे वन साइडेड वाला सीन है इसका। मतलब तुम दोनों के केस में ये तुम वन साइडेड इसमें हो। ये काफी बार कन्फेस कर चुकी मैं कोई चीजें, बट मेरे को अभी वो वाली चीज है नहीं। और भाई अंश, क्या चल रहा है? चल रहा है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं तूने यार। कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया मेरे को, अच्छी लग रही है, थैंक यू। चलो, जिंदगी में पहली बार तो बोला कभी। अच्छा, पहली बार ही बोला है। अच्छा, और क्या, कहाँ बोलता कहाँ है तू? मिल जाएंगे देखो यहाँ पे लड़के, काफी है स्मार्ट। चाहता है तू बना यार, ऐसे थोड़ी रोकूंगा मैं। मेरा नहीं बना, किसी का तो बने। तो मेरा बन जाएगा ना तेरे साथ। यहाँ तो कनेक्शन बन ही सकता है, बाहर नहीं बनाता तो तू बोल। अरे यार तू तो भाई है ना। चल हट, चल बात ना करियो मेरे से। अरे पागल है क्या? हर जगह भाई है करता रहता है। माइक करा के। अंश तकलीफबंदी आ गई, तुम हमारा क्यों नहीं सोच रहे हो? लंबी वन पार्ट लड़की, लंबी सुंदर लड़कियां यहाँ खड़ी हैं, अच्छे लड़के कहाँ हैं? तो कोई शो में बोलता नहीं था, उसके लिए भी तुमने लड़की भेज दी। हम भौंकते रहते हैं कुत्तों की तरह, हमारा लड़का नहीं देख रहा। ये भौंकती है। आई रॉक इट बेबी, फीलिंग गुड। सबसे पहले दिन आए थे ना जब, मैंने हर लड़की से वही शायरी शुरी हमारी सबको देख के एक शायरी सबको देख के मारी। तो हिमांशी अच्छी लगी, मेरी एज की है, वो भी वैसी सी है, लड़ाकू सी, और वो तैयार। मैंने फिर उस टाइम पे उसको करा, उसको लेके गया साइड में। उस टाइम जब बाहर जो आई होगी तो जहाँ से वो पार्क सा बन रखा है जो, वहाँ पे मैं उसको लेके गया, बिठाया, फिर बातचीत करी सब अच्छे से। लेकिन फिर ठीक है करते हैं, मतलब वही वाली बात है ना, देखो पता ही है मेरा। अरे सुन तो ले, इंटरेस्टेड नहीं है, वही वाली बात है। तुझसे बात कर रहा है? और किससे करेगा? नहीं, कोई और भी है? नहीं, कहानियां बता रहा हूँ अपनी भाई, हिमांशी। उसके टाइप के। किसके टाइप की? क्यों ऐसे क्यों लगता है तुझे? तो थोड़ी चब्बी लड़कियां पसंद है। तुझे नहीं पसंद? तुझे क्यों पसंद आएगी? तेरे पास है ना तेरी बेस्ट फ्रेंड, जब तक है ठीक है। कुछ नहीं पता है तेरे को, मिल जाएगा यहाँ पे। बाहर तेरे को मेरे अलावा कोई दिखता नहीं, यहाँ पे तेरे पास ऑप्शन है। समझ नहीं आ रहा मेरे को, पता नहीं क्यों रोमांटिक साइड निकल के नहीं आ पा रही। नहीं तो मैं बहुत अलग हूँ। कभी कभी बीच में जब हम बात भी कर रहे होते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कॉन्वर्सेशन फ्लो होती है, स्टार्ट होती है अच्छी, फिर ब्रेक लग जाता है। वो एक फ्लो में बातें नहीं हो पा रही, जो हो पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने कहा मैं ये तो आपको शायद पहले भी हुआ था। हाँ, था नहीं उसका कुछ पैसा, बट ठीक है चलो। तो मैंने कहा मेरे को देखो बोलनी चाहिए ये बात, क्लियर तो कर दूं मैं अपनी साइड से। I mean, मैं नहीं बोल रहा, मैं स्विच कर रहा हूँ, but still. Did you open the knot? Which knot? The knot at the back. No. Okay. अच्छा आइडिया दे रही हैं आप। नई वाली लड़की से मिला? मिल लिया।
फिर पंजाबी लड़कियों से पहले मिल लेता हूँ। अच्छा हाँ, अरे लेकिन यार अंश भी मेरा दोस्त है, ठीक है। मैं बवंडर नहीं बनना चाहता हूँ भाई उसकी लाइफ में, बेचारे का कुछ तो बने। मुझे तो ज्यादा बैड फील हो रहा है कि कीर्ति के लिए बेचारी। तो उसके लिए तूने उसकी जिंदगी में बवंडर नहीं बनना चाहता और तो मेरी में बन जाएगा अगर अंश दोस्त नहीं होता तो बंदी। मतलब अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर मैं बात जरूर करता था। एक्सप्लोर। यस, थोड़ा बहुत। पर मुझे पता है यार कि कौन है यहाँ पे स्पेशल है, जो कौन है एक्सप्लोरेशन के काबिल, समझ रही हैं? समझना तो सीख लिया है ना? मेरा स्टाइल नहीं समझी क्या अब तक आप? समझ गई ना, ऐसा मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसी बंदी चाहिए थी मेरे को यार, जैसे फालतू में दिक्कतें ना हो यार, ठीक है? ये टैटू का मतलब क्या? आपने इतना बड़ा क्या लिखा है? I'm fine just the way I am. Wow. मैं ठीक हूँ, मैं जैसी हूँ। और वो मुझे लगता है मैं बोला था मत करा। मेरे को नहीं पसंद टैटू टूटू। तू भी टैटू वाला यहाँ नहीं पसंद अंश। वो टैटू पसंद है उसको। तो अरे अरे सुधर जा भाई। विश्व को वैसे ही बंदी नहीं मिल रही है। तू तो संभाल ले, नहीं तो मैं ओपन है भाई। ओपन। क्या बोल रहे? क्या बोल रहे तू? क्या ओपन? वन साइडेड लव। इसको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो फर्क पड़ता है। मुझे पड़ता है ना, इसको थोड़ी पड़ता है। इसको फर्क नहीं पड़ता तुमसे? हाँ? इस बार पड़ेगा। इस बार पड़ेगा। बेस्ट फ्रेंड और एक बेस्ट फ्रेंड आ गया। इसके सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं आ रहा है। उन्नति बेस्ट फ्रेंड नहीं है, आपको नहीं पता? भाई देख, मैं सीधी बात बोल रही हूँ। पत्ता कट हो जाएगा भाई, शोर से इतना बेस्ट फ्रेंड आ गई तो। सुन। यहाँ भी मैं ही बेस्ट फ्रेंड हूँ, बाहर भी मैं ही बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुमने दूसरी बनाई है ना, मेरे से बात ना करियो फिर अगर ऐसा कुछ हुआ तो। आप बोलो क्या है तुम्हारे मन में, अब बात करो। मेरे मन में कुछ नहीं है, बस तो चिल। मेरे को ऐसे मेरे को दिमाग में था कि यार अरे रिलैक्स करे, तो सोचता क्यों है? मेरे को लगा सुबह बड़ा अच्छा था, उल्टा ऊपर से तुम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं अनइंटेंशनली। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। आप पे ये सूट कर रहा है, जो भी है। थैंक यू। जो भी पहना है आपने। कॉर्सेट। हाँ, वो आपने आई पे जो मेकअप करा है वो भी सूट कर रहा है। थैंक यू। इयरिंग्स आर गुड, योर हेयर्स आर गुड। हेयर इज गुड। ओके, थैंक यू। यू लुकिंग गुड। थैंक यू। गुड लुकिंग कौन लगा तुम्हें लड़कों में? वो कौन है वो? कौन? विश्वजीत। चलो कोई तो आया। आज पिसेगा रात को। विश्वजीत। अरे तेरी इधर आ। क्या हुआ? तेरी जीत तो आई। पिछले तेरी आज पहली बार तारीफ हुई है। इधर आ। हाँ जी। उसको ऐसा बोल रही हूँ। हमने इसे पूछा कि सबसे हॉट लड़का तेरे को कौन सा लगा, तो इसने कहा विश्वजीत। इसके बाद देखो इसके बाद फिर भी कोई नहीं। ओए, ये अब फिल्टर करके बोल रही है। इसके बाद हमने सिर्फ ये पूछा था कि तेरे को सबसे हॉट लड़का कौन सा लगा। ये इसके बाद उसके बाद हमारा सवाल ही नहीं था, तो इसको आप सबसे हॉट लगे हो। हाँ, आप डांस करती हो ना? ओए एक सेकंड, बहुत क्रेजी चीज दिखाऊं एक भाई, एक बार मूव्स करके दिखा दे एक बार। बीट दो, नहीं सिर्फ वो की भाई। रेडी? हाँ, लेट्स गो। करीबी देखी नहीं मैंने तो फिर रो में कैसे, मंजर हालात वैसे, खोने को तो कुछ नहीं जैसे, ढूंढूंगा उसको जैसे चांद इन बादल में से, छुप कर देख मैं तुझे डोंट नो और कब कैसे, चाहिए तू मुझे बस, रोक लेता तुझे कश पर हुआ नहीं वैसे। थैंक यू गाइस। सॉरी गाइस। अरे भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो बताया तो मैंने। खत्म, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, तो मैं डूबना चाहता हूँ आपकी आंखों में। ओह वाह, क्या बात। धीरे धीरे पास हाँ, धीरे-धीरे। हाँ, तो मैंने वो धीरे धीरे ऐड किया हाँ। ताकि आप कंफर्टेबल हो धीरे धीरे, हाँ जी। एंड मेरे को डूबने दो। डूब लो।
डूब लो, डूब के मर जाओ। आप बोलो कुछ। यार मैं तो वो हो रही हूँ नर्वस? इफ यू कंफर्टेबल लेट्स सिट समवेयर एल्स जहाँ पे ये लोग नहीं है। ओ वाह, ये सही कर रहा है, तू ले जा। लेट्स गो। लेट्स गो। इधर चल जाओ, इधर चल जाओ, इधर और फिर तू मेरे को बताना उसने क्या बताया। वो देख गाल उसके छू के गई है पर अरे नहीं गाल नहीं चुके गई, बाल चुके गई है कि तेरा हो गया बस। ये तेरा लास्ट था। रिलेशनशिप में आप कैसे हो? क्या? मैं भाई देखो, मेरे को एक बंदा मिल जाए ना, मैं पूरी लॉयल हूँ उसके लिए। सेम यार। बट वही है ना, मेरे को उसका नेचर, बिहेवियर, प्रिंसेस ट्रीटमेंट कुछ भी कर रहा है तो ऑब्वियसली हर गुण साथ में है, ये चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। मेरे को आप ना जब आई तो मेरे को अच्छा लगा कि कोई तो आया एंड जब आप सामने आई तो आई फेल्ट ओह शिट शी इज रियल प्रीटी। खेल ऐसे मजे कर। हाँ, ठीक है भाई, तूने बोल दिया, तुम्हें पता ही है तो फिर क्या है। मैं इसलिए तो बोला वो इतना सिक्योर है, कुछ रिएक्ट करने की यार जरूरत पता नहीं नहीं, मैं अभी वो अरे मतलब चाहे दोस्ती यारी को लेके ही वो कहीं नहीं जाएगी। बट मैं इसके लिए बहुत ज्यादा वो हूँ। पोजेसिव। मैंने 4 लोगों को 6 लड़कों से लड़ाई कर ली थी इसके लिए। आप पूरे रूम पूरा घर उसको पकड़ के घूम रही थी एंड यू सेड कि लाइक 2 साल से आप ट्राई करें वन साइडेड चीज़ है, तो 2 साल से जो दे नहीं पाया, आई फील इफ आई कैन गिव यू उतने कम टाइम में। बस बात ना ऐसी है कि अभी ना मैं इसको पहले देख रही हूँ। ओके श्योर। कि अगर ये मेरे में, मैं बात करती हूँ, ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, सो मैं अदर गाय एक्सप्लोर करूँगी। मेरा ये चीज़ था। मेरे को पता चला कि किसी का मेल फ्रेंड है तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ, बट आपके केस में ही इज माय फ्रेंड टू। ही इज अ बेस्ट फ्रेंड। या तो मैं वो डिस्टेंस आई थिंक नहीं बनाऊंगा क्योंकि आई ट्रस्ट हिम। और बाहर कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं है। नहीं है? नहीं, इसीलिए तो श्योर? श्योर 100%। ओए ओए ओए, अरे तू क्या कर रहा है? मेरा फेवरेट पिलो किधर है? मैं दिखा रहा हूँ कि जब सामने से भी ऐसा हो जाए तो कैसा फील होता है। ये काफी वो बढ़िया डांसर है वहाँ का, काफी फेमस वो इन्फ्लुएंसर डांसर, मॉडल, एक्टर। मैं बी अ वेरी बिग स्टार। हाँ। बहुत खतरनाक, जो कि मैं होने वाला, आई नो इट 110%। आई एम गोना डू कॉन्सर्ट्स बहुत बड़े तरीके से। आई एम गोना बी इन मूवीज। यस होगा ऑब्वियसली। तुम्हारे लिए मैंने जगह छोड़ी थी, मैंने कहा छोड़ो, सेंटर में बैठने दो लड़के को। बॉम्ब वॉम है तेरे पास? पटाखे वटाखे है तेरे पास? बढ़िया। अरे सर के बैठो ना, इतना चिपक के क्यों बैठ रहे हो? थोड़ा साइड में हो, साइड में हो जाओ। वो कपल रह जाएगा एक, वरना अकेला। साइड में हो जाओ, थोड़ा साइड में, कॉर्नर पे आ जाओ। हाँ यस, अब थोड़ा हाँ। अभी वो चेयर लेके आ गया बीच में। तेरे को पता है ना टास्क होंगे अभी? तो क्या मैं परफॉर्म नहीं कर पाता? बता रहा हूँ भाई, मैं जो तू देख के आई थी ना मेरा टास्क, उन्नति के साथ वो वैसे टास्क होंगे। You are also here to develop a connection, no? सुबह कुछ और बोली थी ना मेरे को ये। That's okay. सही है। So I will take that in. मेरे को मत देख। मैं थप्पड़ प्लीज आप थोड़ा। श्योर। Hi, love seekers. Welcome to Engage Season 2, co-powered by Astro Yogi, V John Grooming India, NB Perfumes, protein snacking partner Right Bite Max Protein, food partner Chinese Wok. Good morning, guys. Good morning. Good morning, guys. Good morning. अंश आपको उपनीत मॉर्निंग। कैसी रही सुबह की शुरुआत अंश? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। खुशी हो रही है। कोई ऐसा मिला जिसके आगे मैं अपनी बातें रख सकता हूँ बिना किसी टेंशन के, बिना कुछ सोचे। एक और बेस्ट फ्रेंड। मैं ही हूँ बस मैं ही। अंश, तुम और उपनीत एक दूसरे को पहले से जानते हो? हाँ। राइट? 2 साल हो गए, होने वाले हैं। 17 जनवरी को। ओ डेट याद है भाई। फ्रेंडशिप की डेट किसको याद रहती है? याद रहती है, सेलिब्रेट भी करते हैं। वाह। मतलब ये दोस्ती वाली दोस्ती है या थोड़ी दोस्ती से बढ़कर
प्यार से थोड़ा कम वाली दोस्ती है। हाँ प्यार से थोड़ी कम वाली। नहीं नहीं नहीं, इसने आते ही समय बोला था नहीं, मेरा एक तरफा प्यार है, एक तरफा प्यार है। लाइक ये 2 साल से उसे चाहती है बट वो ये नहीं चाहता। Are you leading her on? या तुम्हें भी पसंद है वो, प्यार है या क्लियर है कि फ्रेंड ही है? नहीं ऐसा क्लियर नहीं है कि फ्रेंड है। Okay. Who knows? क्या टांगना है फिर से। ओके उपनीत, ये बताई दो कि तुम कैसा लड़का ढूंढ रही हो अपने लिए। हाँ मतलब इनडायरेक्टली हमें तो समझ आ गया है कि अंश की तरह या अंश, बट नहीं कुछ और भी अच्छा अभी कुछ और भी हुआ है। इसे कोई और लड़का अच्छा लगा है। यहाँ पे एक लड़का है, ये बताइए। इसने इसको Okay. इम्प्रेस करा, मूव्स इन्होंने दिखाए। मेरे से पूछा कि आपको अंश के बाद कौन सा लड़का नहीं झूठ पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया। तो बात तो मैंने बोला, मेरा एग्जैक्ट ये क्वेश्चन क्वेश्चन था। मैंने किया था कि आपको इस घर में सबसे गुड लुकिंग लड़का कौन लगा, तो शी सेड बिस्वाजीत। अरे नहीं, एक्चुअली ना मेरे को मतलब इनकी पर्सनैलिटी वगैरह सब अच्छी लगी। हाँ तो उन्होंने बोला मेरे को कि हम मतलब आगे ट्राई करते हैं। तो मैंने इनको बोला कि पहले मैं इसका देखूंगी, अगर ये मेरे में इंटरेस्टेड होगा हाँ। तो ठीक है, वरना मैं और एक्सप्लोर करूंगी। आपको कुछ चीजें जाननी जरूरी है। कल एक ऐसा टास्क था जिसमें उसने बर्फ पिघलाई है उन पर, हाथों पे, गले पे, कान पे, पैर पे और फिर कृति को गोल बाहर टास्क में गोद में लेके गोल गोल घुमाया भी है। एक तरफा आशिकी भी तो याद दिलाओ। और हिमांशी के लिए तो रोया भी है ये। अभी भी आप अंश के साथ बैठना चाहती है या बिस्वजीत के साथ जाना चाहती है? अभी मैं अंश के साथ बैठूंगी। पक्का? हाँ जी। नहीं एक्सप्लोर करना? मैं तो दे रही हूँ चांस। ठीक है ना, मुझे तो कह रही थी मैं कंफ्यूजन है लड़की की। यार मतलब मैं बोल रहा था ना कि अगर ये इंटरेस्टेड होगा तो मैं कोई और एक्सप्लोर नहीं करूंगी। ओके गुड। मतलब वैसे अब बाकी देखते हैं। अभी भी देखते हैं। मैं अंश को एक कुछ चीज देना चाहती हूँ जिसमें अंश के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको बस उन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं लिख के। ये सिर्फ आपको लिखने हैं और कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ लिख के मुझे देना है वापस। पता है इसको। ऑफ कोर्स। अच्छा उपनीत, तुम भी यहाँ पर आ जाओ। मैं अभी आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, देखती हूँ उसके जवाब आपको पता है या नहीं। अंश क्या सीक्रेटली अपने पार्टनर का फोन चेक करता है? कभी कभार करता है। करता है मतलब पार्टनर नहीं है, तो बेस्ट फ्रेंड मेरा तो कभी कभार खोल के देख लेता है। मतलब उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि उसने तो नहीं लिखा हुआ है। क्या? मैंने तेरा फोन कब चेक करा? हाय तो देखता नहीं है। मैं तो प्रमोशंस के देखता हूँ बस। नॉर्मल देखता है ना? नहीं प्रमोशंस के देखता हूँ, तो वो अलग वे में लिखा हुआ है। ऐसे तो मैं इसके डीएम्स को नहीं चेक करता कभी। मैनिपुलेट कर रहा है। कभी डीएम्स चेक किए मैंने? थोड़ा बहुत तो करता है यार। कोई नहीं, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना अंश रह नहीं सकता? आंटी, इसकी मम्मा और पापा। मतलब अंश की मम्मी। हाँ। और पापा और मतलब कुछ और लिखा है। और मैं। चलो ये एक आंसर मैच हो गया। अंश क्या प्रेफर करता है, बीच डेट या माउंटेन डेट? माउंटेन डेट। लेके गया है कभी? हाँ। उसके लिए टाइम मिला? अभी तो बोला बात करने का टाइम नहीं मिला तेरे को 2 साल अरे में। हम तब वहाँ भी उसके लिए गए थे। क्या परफॉर्म करने गया? पहाड़ों पे परफॉर्म करने गया। कंपैटिबिलिटी तो है गाइस, बैठ जाओ फिर साथ साथ। अब चलते हैं हमारे ब्यूटीफुल रूम के वेरी ब्यूटीफुल कपल के पास। हैशटैग, वैसे हैशटैग आचमन, पता है क्यों? क्योंकि आचमन का आच और मन्नत का मन। नाम ही हैशटैग है तुम्हारा। यार नो डाउट आप लोगों का कनेक्शन इतना क्यूट है। जहाँ आचमन का नाम खत्म होता है ना, वहाँ से मन्नत का नाम शुरू होता है। Yes, nice. ये सेम बात वैसे हिमांशी के लिए हमने भी बोला था कि हिमांशी के तो अंदर ही अंश है जिसके लिए वो रोया था।
ओके तो मुझे बता दो आप दोनों के मन में क्या चल रहा है। ऑलरेडी रोका कर लिया तुम लोगों ने, ऐसा कुछ हुआ है जो मुझे नहीं पता? दिमाग में हो के चुका बाद है का भी रोका। थोड़ा प्लान किया है हल्का फुल्का। क्या प्लान किया है बताओ। और मतलब पहले क्योंकि मैं आया ही रोका करने था, मुझे क्या? मतलब जीतने से कोई इतना मतलब नहीं था। जीतेगा वही जिसका एक्चुअल में कोई कनेक्शन बनेगा, जो प्यार इज द प्राइज मेरे हिसाब से। तो इसलिए मेरे को लगा कि यहाँ पे मेरा एलिमेंट भी बाहर आ रहा है और कनेक्शन भी है, तो एक्साइटेड फॉर रोका। इसलिए मैंने थोड़ा आगे का भी कि चंडीगढ़ में क्या करेंगे, मिलेंगे। हमने जिम भी डिसाइड कर लिया कौन सा ज्वाइन करेंगे एक साथ। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिम ज्वाइन करें या फिर योगा क्लासेस? वो तो मैं दूंगा ना, वो तो लोग मेरी ज्वाइन करेंगे। मतलब छोटी छोटी डिटेल डिस्कस कर रहे हैं लोग। वैसे मैंने सुना कि आपने कुछ 11 तारीफें की थी मन्नत की। तो हम सबको बता दो क्या क्या तारीफ हुई है। सबसे पहली तो मेरे को सबसे पहला कनेक्शन इनके साथ ही लगा, और मुझे लगा कि मतलब थोड़ा मेरा एलिमेंट आ नहीं रहा था बाहर किसी और के साथ, लेकिन जैसे ही इनके साथ आया क्लिक की जगह नगाड़े बज गए, तो मैंने कहा नगाड़ा नगाड़ा बजा। और बाकी सारे बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बॉडी तो बहुत जरूरी है, और इन्होंने मेरे को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करके रखा हुआ है। मेरा पूरा एलिमेंट बाहर आ रहा है। जैसे मैं जब हिमांशी के साथ था तो मतलब काफी रिस्ट्रिक्शन थी, मेरा आई थिंक एलिमेंट बाहर ही नहीं आता। किसी की तारीफ करनी है, किसी की बुराई नहीं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, क्योंकि एक्चुअली में ये बहुत प्यारे लग रहे हैं सबको, ब्यूटीफुल कपल। पर इसे जो भी तारीफें करी ना, सारी तारीफें मेरी भी करी थी बहन। एक सेम बॉडी वाला भी बोला था कि वाह, वो वाली चीजें उसने मेरे को आपके बारे में मेरे को भी बताई है। बट स्टिल तुम दोनों एक्चुअली में अच्छे लग रहे हो। ओके यार, अब मैं आचमन से सुन लूं, मुझे मजा आ रहा था सुनने में। हाँ जी, तो उसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक्चुअली प्यार का सीन है यहाँ पे, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज के लिए। और साथ में एक रोमांस फैक्टर ना थोड़ा सा मिसिंग लग रहा था मुझे घर में, बट अब तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ पूरा। ब्यूटीफुल रूम में नाइट कैसी थी आपकी? ब्यूटीफुल रूम में नाइट बहुत ही इनका मुझे पता नहीं, मैंने तो बहुत मजा किया। इनके साथ क्या हुआ थोड़ा ट्रॉमेटाइजिंग होगा शायद। ट्रॉमेटाइजिंग बताना। ब्यूटीफुल रूम में ट्रॉमा कैसे आ गया? साथ छोड़ दिया गया उस कमरे में। It was very hilarious, honestly. हमने बहुत हंसी मजाक करा था पूरी रात, and yeah, there was a lot of good banter, and I think there's also like a friendly, what is it called, like element thing. टीजिंग बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा थी, काफी थी। वैसे दोस्त से याद आया उन्नति, कैसा रिलेशन चल रहा है आपका आपके नए दोस्त के साथ? With Biswajit, I think we've had few of the conversations. Tried to understand each other. We have a good emotional connect. मतलब comparison में what sort of a friendship I had with Ansh, it's better with Biswajit any day. So yeah, मतलब वही है थोड़ा सा कि हमारे expectations different हैं थोड़े से। उन्नति को देख के ऐसा लगता है कि उन्नति ना पीपीटी बहुत अच्छे से बनाती होगी। यार मतलब मैं हूँ ही ऐसी इंसान। आई हैव बीन डूइंग कॉर्पोरेट माई एंटायर लाइफ, तो मेरे को एक तरीका है मेरा बात करने का या अपने पॉइंट्स रखने का। पर अगर देव सैड हो, कोई भी सैड हो, यहाँ पे आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन, चाहे हिमांशी हो, चाहे मेरी किसी से ना भी बनती हो, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू रन टू देम टू आस्क। नहीं, आप दोस्त तो बहुत अच्छे हो, हम भी यही कह रहे हैं। पर अब मैं कहाँ ढूंढूं प्यार, मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ। यही इसी शो पे वो स्पार्क, मतलब मैं जेन्युइनली बोलूं, पिछले 6 महीने से मैं बहुत ट्रॉमेटाइज्ड रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ कैसे जी, इवन आई डोंट नो, एंड दैट्स व्हाई कि मैं दोस्त बना रही हूँ, क्योंकि फिर से उस स्पेस में अपने आप को नहीं भेज सकती जहाँ से मैं बहुत मुश्किल से बाहर रही हूँ, बिकॉज इट हैज टेकन अ लॉट फ्रॉम मी। मतलब ऑलमोस्ट ऑन द एज ऑफ गिविंग अप माई लाइफ। मैं एक्चुअली उस स्पेस से बाहर आई हूँ अपने लास्ट रिलेशनशिप में। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ऐसी क्या चीज है जो अभी भी बॉदर कर रही है, या जो जिसकी वजह से आप सेकेंड चांस ले नहीं पा रहे हो? क्योंकि आई वॉज फिजिकली अब्यूज्ड इन अ रिलेशनशिप। I'm just pissed at a bitch here. उनकी एनर्जी इतनी गंदी है, आप इतने घटिया किस्म की इंसान हैं। मुझे गलत समझ रहे हो तो तुम समझो, भाड़ में जाओ। I don't care.